नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं बनारस से मथुरा के लिए निकला हूं। इसमें हमारे कुछ मित्र जो है अयोध्या वाले भी निकल गए हैं और जाहिर सी बात है कि अयोध्या में अभी राम जन्मभूमि का उत्सव चल ही रहा है। ऐसे में हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि चूँकि लोकसभा का चुनाव आ गया, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? मनीष सोनी। मैं ये कहूँगा कि मोदी जी और योगी जी में बेहतर कौन? दोनों बेहतर है, पार्टी है, दोनों बेहतर है। मोदी जी भी बेहतर है, योगी जी भी बेहतर है। अगर मोदी जी के जगह योगी जी को पीएम बनाने की आज ही तो उसका भी स्वागत करेंगे, लेकिन मोदी जी के बाद। अच्छा, पहले मोदी जी रिटायरमेंट होंगे तब। मोदी जी का तो उम्र हो गया है काफ़ी, अब तो रिटायर होना चाहिए। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन जैसे पार्टी में अटल जी थे, आडवाणी जी थे, जोशी जी थे, तो जब शीर्ष नेता के बराबर का कोई नेता है नहीं। अटल जी ने फिक्स नहीं किया था उम्र, लेकिन मोदी जी ने उम्र फिक्स कर दिया है कि मैक्सिमम 70 से ऊपर नहीं। लेकिन मोदी जी भी अगर कोई देश में प्रधानमंत्री जैसा लायक आज के डेट में, बाकी ऐसा नहीं, भाजपा है, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत नेता हैं, नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी में। लेकिन मोदी जी 2014 में जब सरकार बनाए तो उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अब एक हमारे युवा हैं, थोड़ा सा इधर आइए आप, देखिए भागिए नहीं। तो ये मैं आपसे कह रहा था, ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, तो उस चीज़ को बहुत लोकसभा क्षेत्रों में सिर्फ इसी का प्रचार हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तो मैं ठीक है समझ रहा हूँ। अच्छा, विकास जैसे मैं बहुत अधिक है तो बहुत विकास शुरू करूँगा तो फिर दिन से रात हो जाएगा कहते कहते। अच्छा। लेकिन जैसे देखिए, जैसे प्रमुख में हो गया, मोदी जी सबसे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हर घर, गांव में हर घरों में शौचालय दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास दिए, उसके बाद उज्ज्वला योजना थी। ये सारी योजना पहले से आ रही थी, इंदिरा गांधी आवास योजना पहले आती थी। अटल जी ने एक बार भाषण दिया था हमारे गोंडा जनपद में। हम उस क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र में एक छत्र राज है ब्रिजभूषण शरण सिंह का। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पे तो काफ़ी बड़ा इल्जाम लगा था। वो गलत है, आरोप गलत है, आरोप सिद्ध हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि गलत है, वो आरोप मैं खारिज कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का आरोप कैसा मान रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का प्रूफ है, सबूत है, आबकारी में पैसा लिए हैं, 2 करोड़ का 12 करोड़ लिए हैं। वो तो कोर्ट जो है कोर्ट बताएगा। तो कोर्ट तो बताएगा, लेकिन ईडी के पास कुछ सबूतें मिली तभी तो उस बेस पे ईडी उनको गिरफ्तार की, अरेस्ट की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब बीजेपी की नेता की बात हो रही है तो आप कहते हैं कि नहीं गलत है, और दूसरे नेताओं की बात हो रही है तो आप करेंगे। हमें नहीं कर। देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है और चल रहा है कोर्ट में भी, इसीलिए तो बीजेपी ने अभी तक माननीय सांसद जी का टिकट फाइनल नहीं किया। लेकिन ये भी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन धर्म के नाम पे कब तक रोजी रोटी के भी कंपनी, फैक्ट्री, कल कारखाने भी लगेंगे या धर्म के नाम पे ही चलेगा? अगर धर्म के नाम पर बीजेपी होती, यही सारी पार्टियां कहती थी कि बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, तारीख भी बताएंगे, चलिए हम वहाँ पे मतलब पूजन भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी करती है। अब बताइए कोई पार्टियां क्यों नहीं जाती हैं? चलिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि कम से कम इस तरह से जो है काशी में कॉरिडोर। जी जी, नहीं वो तो योगी जी को भी देखिए आप सुने नहीं, वो तो है ही है भाई, दोनों मिलके कर रहे हैं। यूपी में क्यों नहीं? अच्छा, योगी जी भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी के लिए, बिहार के लिए क्यों नहीं, बंगाल के लिए क्यों नहीं? ऐसा नहीं, देखिए 100% कहीं कुछ नहीं हो सकता, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, योगी जी भी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख मुद्दा उत्तर प्रदेश का था गुंडागर्दी, और योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडागर्दी को लगभग हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के गुंडागर्दी मतलब कि ज्यादा खत्म हो रहा है। बिल्कुल, पक्ष में करते वही थे, अभी जो आपका बीजेपी नहीं करती है। जहाँ हिंदू ज्यादा होते हैं वहाँ मुस्लिम सुरक्षित है, जहाँ मुस्लिम ज्यादा वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुंडागर्दी यही लोग करते हैं, अराजकता यही लोग फैलाते हैं। अच्छा, चूँकि आप यूपी वाले भी हैं जी, तो यूपी के नाते थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पीलीभीत से वरुण गांधी दमदार नेता, किसी जमाने में पीएम का उम्मीदवार माने जाते थे, लेकिन उनको जो है हंसिए पे लाना है, कैसा मानते हैं? ऐसा जब पार्टी विरोधी गतिविधि में कोई काम करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को छोड़ेगी नहीं।
पार्टी की गतिविधि देखिए, गलत को जो है गलत कहना, सही को सही कहना। ऐसा नहीं है तो सही को भी तो सही कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने किस दिन बीजेपी और मोदी जी की तारीफ की, किस दिन अमित शाह जी की तारीफ की, किस दिन जेपी नड्डा जी की तारीफ की, किस दिन नितिन गडकरी जी की तारीफ की, किस दिन योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के दिलो दिमाग में जो है मोदी का नाम जबरदस्त चल रहा है। अब सबसे बड़ी मोदी प्रश्न जी ये आता जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अब रही सवाल कि युवाओं में किस तरह का जो है माहौल चल रहा है। युवा क्या हमारे सोचते हैं कल कारखाने भी लगेंगे या सिर्फ जो है धर्म के नाम पे चलता रहेगा। अब इसमें ज़रूर जानेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं जितेंद्र कुमार, आप ऐसे रियलिटी शो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।